Dear viewers, Assalamualaikum and welcome in my Ideas Trading YouTube चैनल। हमारा वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस का सिलसिला जारी है और इस एपिसोड का जो पहला स्क्रिप्ट है जिसकी हम बात करेंगे वो है होंडा एटलस कार्स। होंडा एटलस कार्स का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। अगर इसकी लास्ट 2 to 3 वीक्स की कैंडल्स को एनालाइज करें तो ये सारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में है, एक बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रही हैं, लेकिन ये ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा। ये किस वजह से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा, आप ये देखें कि यहाँ पर इसने एक अपना बॉटम बनाया था और उसके बाद जैसे ही इसने अपनी 20 DA में ब्रेक की तो इसमें एक एग्रेसिवनेस नज़र आई, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नज़र आया, लेकिन ये उसके बाद एक कंसोलिडेशन में चला गया, स्विंग लो में चला गया, फिर इसने अप स्विंग मूव किया और अगेन यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। उसकी मेन वजह इसका ये प्रीवियस टॉप है। इस टॉप को देखें, इसने बड़ी बार हिट किया और यहाँ से ये अपसाइड मूव नहीं कर पाया और रिट्रेसमेंट में गया। अभी भी इसको यही प्रॉब्लम फेस है कि इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ जाता है, शॉर्ट सेलिंग का प्रेशर आ जाता है और ये अपसाइड मूव नहीं कर पा रहा। स्ट्रॉन्ग है, अच्छी कंसोलिडेशन दिखा रहा है और अगर ये इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया जो कि 336 का लेवल है राइट नाउ, अगर ये लेवल ब्रेक होता है और इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो ये काफ़ी एग्रेसिव हो सकता है और उस एग्रेसिवनेस में ये जो नेक्स्ट इसको रेजिस्टेंस लेवल फेस होगा वो 370 का लेवल होगा। तो ये 336 का जो लेवल है ये इसमें अगर आप इस सारे टाइम फ्रेम में देखें तो ये काफ़ी अरसा इसको हिट करता रहा है बार बार और ये अप साइड मूव करना चाहता है, पोटेंशियल है, लेकिन नहीं हो पा रहा जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आता है। तो आप देखेंगे कि जैसे ये लेवल ब्रेक होगा, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ये ना सिर्फ 370 के लेवल को क्रॉस करेगा बल्कि इसके ऊपर जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो 400 का है, वो भी ये अचीव कर लेगा। तो अब दूसरी बात ये है कि ये जब इसने ये रिकवरी की है तो ये इसका यहाँ पर एक डबल बॉटम बना है, एक ये वाला बॉटम और एक दूसरा ये बॉटम जो इसने प्रीवियस हिट किया था। तो ये डबल बॉटम बनाने के बाद जब रिकवरी स्टार्ट हुई है तो लाइकली है कि इस दफ़ा ये इसको ब्रेक कर सकेगा और जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ये अच्छा स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव मोमेंटम के साथ अप साइड हमें मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें इस स्टेज पे होल्डिंग रिकमेंडेड है और 308 के लेवल तक ये बिल्कुल सेफ़ है, ये नेगेटिविटी में जाने का इसका ख़दशा कम है। लेकिन अगर ये 306 के लेवल पर पहुंच जाता है तो फिर इसमें एग्ज़िट कर लेना चाहिए, इसको मज़ीद होल्ड नहीं करना चाहिए और फिर इसको नीचे किसी लेवल पे बाय करना चाहिए। लेकिन स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इसकी नौबत नहीं आएगी और ये इस लेवल को ब्रेक कर लेगा बिकॉज़ राइट नाउ जो मार्केट का ओवरऑल एक सेंटिमेंट चल रहा है वो अच्छा है और जो कोविड-19 के हवाले से र्यूमर्स थी वो भी दम तोड़ रही हैं, वैक्सीन बन गई है और क्रूड ऑयल भी अच्छा फ्लरिश कर रहा है। तो ये भी इंशाल्लाह स्टॉक मार्केट अपसाइड पर चूँकि जाती हुई नज़र आ रही है, तो अगर स्टॉक मार्केट ओवरऑल एक बुलिश मोमेंटम में रहती है तो ये भी अच्छे मोमेंटम में आ सकता है। इसके वॉल्यूम्स देखें ठीक हैं, यहाँ पे काफ़ी डिक्लाइन हो गए थे जब ये करेक्शन में था और अब इम्प्रूव हो रहे हैं, तो ये स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकते हैं अपने अपसाइड ट्रेंड को, कोई इशू नहीं है। अगर RSI को देखें तो RSI देखें ये इसकी एक अपसाइड रैली स्टार्ट हुई, उसके बाद ये इसने काफ़ी करेक्शन ली, उससे पहले ये इसने करेक्शन ली थी, काफ़ी ज़्यादा हमें करेक्शन नज़र आई थी और अभी ये अपसाइड ट्रेंड चल रहा है, इसका मोमेंटम अपसाइड ही है, ये इसके स्विंग लो हैं और इसमें अभी ये इसके पास गुंजाइश मौजूद है कि यहाँ तक ये ऑपरेट कर सकता है। लास्ट टाइम इसने हिट किया था 87 को, तो अभी भी ये हिट कर सकता है, तो कोई इशू नहीं है, ये इस एरिया में ऑपरेट कर सकता है और सिर्फ वो रेजिस्टेंस लेवल जैसे ही ब्रेक होगा आप देखेंगे इसमें एक मोमेंटम बन सकता है। मैकडी भी राइट नो इसका अपसाइड ट्रेंड ही शो कर रहा है, अलबत्ता ये हिस्टोग्राम देखें तो रिड्यूस हो रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि ये मोमेंटम जो ट्रेंड है ये काफ़ी वीक हो चुका है और एक इसको ट्रिगर चाहिए अपसाइड मूव के लिए और उसके बाद इसमें मोमेंटम बढ़ सकता है। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है मुगल, और मुगल ने इनिशियली यहाँ पर एक बहुत अच्छी रैली बनाई थी अपसाइड और उसके बाद इसने ये अपना 71 का टॉप हिट करने के बाद इसमें करेक्शन हमने देखी और लेकिन ये टाइम फ्रेम है सितंबर से लेकर अभी तक का
दिसंबर का टाइम फ्रेम, इस सारे टाइम फ्रेम में ये इस सारे एरिया में साइडवेज है और ये बार बार अपने इस लेवल की तरफ अप्रोच करता है लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाता। इस सारे एरिया में हमें ये चीज़ नज़र आई और राइट नो अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी इसकी कंसोलिडेशन हो चुकी है यहाँ पर, और ये लग ऐसे रहा है कि इस दफ़ा जब ये इसको अप्रोच करेगा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इसको ब्रेक कर सकता है। और अगर ये इसने इसको 71 को ब्रेक कर लेता है और इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो ये फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 77 के लिए, और ये 77 का टारगेट ना सिर्फ हिट करेगा बल्कि एक मोमेंटम में आ जाएगा और यहाँ से इसका ब्रेकआउट बन सकेगा। तो 71 के लेवल के ऊपर इसका ब्रेकआउट बनना है जो कि अभी नहीं बन रहा। तो अभी ये कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन है क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे स्विंग लो और स्विंग हाई हमें बार बार नज़र आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है कि यहाँ से बोलिंजर बैंड भी काफ़ी नैरो हो चुका है, ये 20 DMA के ऊपर है, बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में है। तो यहाँ से अब इसका ब्रेकआउट का चांस बन रहा है। 71 जैसे ये क्रॉस करेगा ये अच्छे स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में आ जाएगा और फिर हम इसके अपसाइड टारगेट्स देख सकेंगे। राइट नो अगर 71 क्रॉस करता है तो पहला टारगेट इसका 77 का होगा। इसका अगर RSI देखें तो ये इसका डाउन साइड मूव थी, करेक्शन थी, और उसके बाद ये अब ग्रेजुअली अपसाइड मूव कर रहा है। ये जो इस एरिया में मूव नज़र आ रही है ये कंसोलिडेशन है, अपसाइड है। राइट नो 56 के ऊपर है तो इसके पास काफ़ी मार्जिन है, ये भी अपसाइड मूव कर सकता है, कोई इशू इसको नहीं है। इसका मैकडी भी यही बता रहा है कि सारे एरिया में ब्लू लाइन रेड लाइन के साथ एम्बेडेड रही है और इसका वाजे कोई ट्रेंड नहीं है, ये साइडवेज है इस सारे टाइम फ्रेम में। तो 71 के लेवल तक ये साइडवेज ही रहने के चांसेस हैं इसके। जैसे 71 का लेवल ब्रेक होगा तो ये एक अच्छे मोमेंटम में आ जाएगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है फेरोज़, और फेरोज़ का भी बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि ये इस सारे टाइम फ्रेम में हमें एक साइडवेज ट्रेंड में नज़र आ रहा है। उससे पहले इसने ये अपना टॉप हिट किया था और उसके बाद इस करेक्शन से ये वापस आ चुका है। ये अपसाइड इसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ लेकिन उसके बाद ये साइडवेज ट्रेंड में आ गया और ये 364 का लेवल इसके लिए क्रूशियल है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता ये अपसाइड मूव नहीं करेगा। और राइट नाउ इस एरिया में इसकी अच्छी कंसोलिडेशन हो चुकी है 20 DMA के ऊपर, और ये इस कंसोलिडेशन से अगर बाहर निकलता है तो फिर इसमें अपसाइड एक मोमेंटम बनेगा और ये इस लेवल को भी ब्रेक कर सकेगा। अलबत्ता ये भी राइट नाउ सेफ है, नेगेटिविटी में जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा और इस जगह से अपसाइड मूव करने के इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इसके वॉल्यूम्स देखें काफ़ी डिक्रीज़ हो चुके हैं इस सारे एरिया में, और अभी इसके वॉल्यूम्स कुछ इम्प्रूव होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये 20 DMA चूँकि देखें इंक्लाइन हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये इसको कोई ब्रेकआउट राइट नो करा सके। RSI भी इसका टोटल एक साइडवेज मूव शो कर रहा है। यहाँ से ये देखें ग्रेजुअली ये डाउन साइड पर बल्कि इसने मूव किया है, और या साइड वेज ही इसको हम कह सकते हैं। राइट नो 51 के ऊपर है और इसका यही ट्रेंड है कि यहाँ तक जा रहा है और वापस आ रहा है। मैकडी भी देखें इसका क्लियर ट्रेंड नहीं बता रहा इस सारे टाइम फ्रेम में, ब्लू लाइन रेड लाइन के साथ एम्बेडेड है, छोटे छोटे स्विंग लो और स्विंग हाई इसके नज़र आ रहे हैं जिसमें ये एक ही ऑलमोस्ट लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें बेसिकली एक ब्रेकआउट की ज़रूरत है। पहला ब्रेकआउट इस लेवल से होगा जो कि 336 का लेवल है, और सेकंड इसका ब्रेकआउट 364 के लेवल से होगा। तो उसके बाद ये अपसाइड मोमेंटम में आएगा जिसकी पॉसिबिलिटी अभी बन रही है बिकॉज बोलिंजर बैंड काफ़ी नैरो है और इस सारे टाइम फ्रेम में काफ़ी लंबी कंसोलिडेशन हो चुकी है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट गनी है, और गनी ने भी लास्ट 325 का ये टारगेट हिट किया था और इसके बाद ये करेक्शन में आया। हमने इसका इस जगह पे एनालिसिस किया था और हमने कहा था कि ये इस टारगेट को हिट कर सकता है दिसंबर में। तो इसने लास्ट टाइम हमने इसके अलावा यहाँ पर भी एक एनालिसिस किया था, तो इसने अच्छा मूव किया है और ये 325 को ना सिर्फ हिट किया बल्कि ब्रेक भी किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। अब यहाँ पर जो लास्ट कैंडल बनी है ये एक डोजी टाइप कैंडल है जो कि इनडिसाइसिवनेस शो कर रही है बुल्स और बेयर्स के दरमियान। और दूसरा रीज़न ये भी था कि लास्ट सेशन था वीक का, उस वजह से भी इसमें प्रेशर आया। तो अब आने वाले वीक में अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है 325 के ऊपर तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में आ जाएगा और फिर ये दिसंबर और जनवरी में इस एरिया में मूव करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये
अपनी अपसाइड रैली बना लेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। इसका ये मोमेंटम, ये रैली अच्छी चली है और सिर्फ बात ये है कि लास्ट डे पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आया है, जिसकी वजह से ये 325 की रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर सका। यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ से करेक्शन में भी जा सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और अगर 325 के लेवल के ऊपर ये निकलता है तो इसको होल्ड करें, और अगर ये 325 के लेवल से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता और नीचे की तरफ क्लोज होता है तो फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इसके वॉल्यूम अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं इस एरिया में, तो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इसकी अपसाइड मूव बन सकती है और ये है ब्रेकआउट इसमें बन सकता है। बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी डिक्रीज़ हो गए थे और अभी वॉल्यूम्स काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैं जो कि इसके अपसाइड मोमेंटम में मूव करने के लिए काफ़ी हैं। और जो लास्ट डे पे प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर आया उसकी वजह एक ये भी थी कि ये RSI इसका ओवरबॉट इशू हो चुका है, वोलेटाइल सिचुएशन है, लेकिन स्टिल ये बुलिश मोमेंटम है, तो ये यहाँ से रिट्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से मूव कर सकता है। पॉसिबिलिटी है कि ये अपसाइड मूव अपनी जारी रख सकता है। मैकडी भी इसका स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा वीकन हुआ था और अब हिस्टोग्राम बढ़ रहे हैं, तो ये ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है और ये अपसाइड इसको आने वाले दिनों में मूव होता हुआ ही इंडिकेट कर रहा है। तो बेसिकली ये एक अच्छी बुलिश रैली में चल रहा है, लेकिन ये जो इसका साइकोलॉजिकल एक बैरियर है 325 का, इसके ऊपर क्लोजिंग देना ज़रूरी है और उसके बाद इसके लिए नए एवेन्यूज़ खुल जाएंगे और ये 421 के और 368 के टारगेट की तरफ मूव कर सकेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।